वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई ट्राई टू यूज़ माई हैंड जेस्चर्स ताकि आप लोगों को सिर्फ मेरी शक्ल नज़र ना आए। खैर, रात के इस वक्त 2:45 हो रहे हैं और हमेशा की तरह मुझे नींद नहीं आ रही। तो वैसे ही मैं सोच रहा था अपनी एक बुरी आदत के बारे में। पता नहीं बुरी है कि नहीं है, ये आप लोग मुझे बताइएगा, और अगर आप लोगों के साथ भी होता है तो भी बता दीजिएगा ताकि मैं लेफ़्ट आउट फ़ील ना करूँ। अ, तो बुरी आदत ये है कि मैं चीज़ों के साथ अटैच हो जाता हूँ। नॉट जस्ट ह्यूमंस, लिटरल थिंग्स, जैसे कि लैपटॉप। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली, बाय द वे दिस इज़ माय न्यू लैपटॉप, से हाय, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो इससे पहले जो मेरे पास लैपटॉप था वो था डेल लैटिट्यूड 5500, कोर i5 था, 8th जनरेशन। वो उसने मेरे साथ बहुत वफ़ा की। मतलब जब मैं जब चीज़ों के साथ अटैच हो जाता हूँ ना, तो मैं उन्हें इंसानों की तरह ट्रीट करता हूँ। जैसे वो कोई भी चीज़ हो सकती है, बाइक हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, मेरा फ़ोन हो सकता है, मेरी मेरी पेंसिल हो सकती है इवन, या लैपटॉप भी हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे याद है जब मैं 2 साल पहले इस्लामाबाद में था, मेरी CD70 थी, जो कि मैंने इस्लामाबाद में बहुत भगाई। और कितनी दफ़ा मुझे याद है, मैं थोड़ी लापरवाही तो नहीं, लेकिन थोड़ी, मुझे लगता था कि इस तरह की ट्रेन पे से मैंने गुज़ारी है कि अब पंचर पक्की है, और आस-पास कोई पंचर की दुकान, इस्लामाबाद कौन-सा फैसलाबाद है कि हर मोड़ पे आपको पंचर वाला बैठा मिले। तो मैं ना उससे, जब मुझे लगता था ना कि यार अब तो पंचर पक्का है, अब तो भाई रबा साहब आपके गए 2 घंटे और ज़लालत अलहदा, तो मैं उसको, बाइक को, कहता था कि इट मे साउंड अ लिटिल क्रिंज, लेकिन ये वाक़ई मैं करता हूँ। मैं उससे कहता हूँ कि प्लीज़, प्लीज़ स्टे विद मी। और यकीन करें, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल ऑफ़ यू से माशाअल्लाह, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उससे कहा हो कि स्टे विद मी और उसने मुझे धोखा दिया। एवरी सिंगल टाइम। कभी ऐसा होता है ना, रोड पे शीशे भी टूटे होते हैं और आपकी बाइक उस पे से गुज़रती है और आपको लगता है अब तो कोई चांस नहीं है, अब तो पक्का पंचर है। लेकिन उसने हमेशा हमेशा मेरे साथ वफ़ा की है। इसके अलावा मेरे पास, मुझे गाड़ी लेके दी थी घर वालों ने, 2 साल पहले की ही बात है जब हम पाकिस्तान में थे। मेहरान थी, लेकिन मुझे बहुत प्यारी थी। और उसके साथ भी ऐसा ही है। इसके अलावा मेरा जो एक छोटा-सा स्टार्टअप था जावा फूड्स के नाम से, बाय द वे उसे इंशाल्लाह रिवाइव कर रहे हैं बहुत जल्दी। अ, वो बिज़नेस जो था वो मैंने अपने घरवालों को बताया था कि ये मेरे बच्चों की तरह है। जब हम जा रहे थे, मूव हो रहे थे पाकिस्तान से, और उसे बेचने की बात हुई, तो मैं इतना दुखी हो गया कि मैंने कहा यार, मैंने अपनी अपना बचपन छोड़ के इस बिज़नेस को टाइम दिया है, मैं कैसे किसी को पैसों के लिए इसे बेच दूँ? मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूँ, बजाय इसके कि मैं किसी को पैसों के लिए इसे बेच दूँ। मैं बहुत उदास था, और अभी भी जब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे वो कैफ़ियत तारी हो रही है मुझ पे। तो मैं बहुत अटैच हो जाता हूँ चीज़ों के साथ, और ये मेरी मेंटल हेल्थ को बहुत, जो है ना, वो मेस अप कर देता है समटाइम्स, कर देता है बल्कि। बाय द वे अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर बिका ही नहीं, तो अभी आई एम हैप्पी। और बाकी गाड़ी बेच दी थी, और बाइक भी, मतलब सब कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली हम मूव हो गए थे, यहाँ क्या करते हैं उन चीज़ों का। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने जब लैपटॉप चेंज किया, वो मेरा लैपटॉप, उस पे मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखी, उस पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, उस पे मैंने डेवऑप्स, जो कि कंप्यूटर साइंस वालों का कोर्स है, इट अर्न्स यू सम मनी, वो भी मैंने शुरू किया था। उसमें मैंने लिनक्स सीखा, उस पे मैंने, उस लैपटॉप से मैंने पैसे कमाए। मतलब वो बेचारा, उसका कवर टूट गया था, उसने कभी कोई मुझसे मेंटेनेंस का काम नहीं करवाया, पुराना लैपटॉप था, उस पे मैंने जो सॉफ्टवेयर चलाया वो चला, हमेशा उसने मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह वफ़ा की। और जब मैं उसे बेच रहा था तो मुझे था कहीं पे कि यार,
एक चीज़ जिसने मेरे साथ इतना अच्छा सलूक किया है, मैं कैसे उसे बेच दूँ किसी को? लेकिन ज़िंदगी का हिस्सा है, आप किसी चीज़ को हमेशा अपने साथ नहीं घसीट सकते। पार्ट ऑफ लाइफ है। मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम लगता है। मैंने सोचा था मैं पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा लैपटॉप पे अपने, कि आई लव यू ऑलवेज़ माई लैटिट्यूड 5500। लेकिन फिर मुझे अब दिल को बंदा तसल्ली तो देनी होती है, वरना मैं दिल को अब तसल्ली ये देता हूँ कि उसको मैंने एक्सचेंज किया था इसके लिए विद सम एडिशनल मनी। तो कहीं कहीं पे दिस मशीन राइट हेयर हैज़ अ पार्ट ऑफ डेल लैटिट्यूड 5500। बाकियों के लिए बेशक लैपटॉप वो मेरे लिए नहीं था, मेरे लिए तो वो मेरा दोस्त था। आप लोग बताइए, अगर आप लोगों को भी यू नो यू गेट यू यू गाइस, अगर आप लोग भी अटैच हो जाते हैं चीज़ों के साथ, क्योंकि आई डोंट नो, मे बी हो सकता है और भी मेरी तरह के लोग हों, लेकिन मैं तो हूँ भाई। और ये बहुत जो है ना, मसला मैंने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि एट टाइम्स आपको बहुत जो है ना उदास कर देती है चीज़, और शायद एक्सपेंसिव भी पड़ती हो। खैर, एनीवेज, मुझे लगता है अच्छे मोड़ पे चीज़ों को लोगों को खुदाफिज कह देना चाहिए। मतलब नहीं, मैं हूँ तो मैं शायद, मतलब अगर मेरे पास फुल पैसे होते और मेरे पास ऑप्शन होता कि मैं उसे रख लूँ और एक नया लैपटॉप भी ले लूँ, तो शायद मैं उसे कभी ना बेचता, उसको मैं संभाल के रख लेता। लेकिन अगर मैं उसको अब मज़ीद ड्रैग करता अपने साथ, उस बेचारे का कवर टूट गया था और काफ़ी अब पुराना भी हो गया था वो, तो अगर मैं उसे मज़ीद अपने साथ ड्रैग करता तो शायद फिर वो मुझे डिसअपॉइंट करता थोड़ा सा। फिर जब मैं उसे बेचता तो मुझे उसके पैसे भी ना मिलते। तो मेरा ख़्याल है, लोगों को, चीज़ों को, जब आपको लगे कि यार अब मज़ीद ड्रैग नहीं कर सकते आप, तो आप खुदाफिज कह देना चाहिए, वरना आपको शायद उन चीज़ों से नफ़रत हो जाए। मतलब और कुछ साल उसे अपने साथ घसीटता तो उसका कवर आधा टूटा था पूरा टूट जाता, फिर वो गर्म होने लगता। मतलब ऐसा सोचता नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी तो बहुत फिर मुझे वो होता है कि यार ये क्या लैपटॉप है, चलता भी नहीं है, ये है वो है। तो सोचता हूँ कि अच्छा हो गया जो हो गया, अच्छे मोड पे खुदाफिज हो गया। खैर, मैंने उसके लिए वीडियो बनानी थी, आई गेस ये वीडियो उसके लिए भी काम आ जाएगी और मैं किसी तरह उसे याद रख सकूँगा अपने साथ। आपने इसको देख लिया अच्छी तरह, दिस इज़ माई न्यू बडी। यह है डेल लैटिट्यूड 3510, उससे 2 जनरेशन आगे की है, और इसमें मैंने रैम जो है वो 32 GB करवा दी है। तो आई एम होपिंग कि मैं अब वीडियोस थोड़ी एडिट करना शुरू कर दूं, और आई हैव 6 months टिल माई नेक्स्ट एग्ज़ाम, तो कुछ प्रोडक्टिव काम करने की कोशिश करूँगा। बाकी ये कि कुछ ख़ास नहीं है। सुबह ईद है, मुझसे सोया नहीं जा रहा, मुझसे पता नहीं सोया नहीं जाता। हमेशा से ऐसा नहीं था, लेकिन अब हो गया। तो खैर दुआ करिएगा। बाकी मैं सोच रहा हूँ ऑन लाइट नोट, इफ़ दैट्स व्हाट इट जो होता है, यानी जो भी होता है, लाइटर नोट होता है, लाइटर एंड होता है, जो भी होता है, कि मैं थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है। मैंने आज तक वो नींद की गोलियाँ कभी नहीं खाई, तो वैसे ही मैं ज़रा क्यूरियोसिटी में सोच रहा था कि हाउ, मतलब फ़ील कैसा होता होगा, आप टुन हो जाते होंगे खा के, आपको ऐसी नींद आती होगी, आप बस गिर गए अब तो उस बिस्तर पे, यानी मतलब ऐसे ही सोच रहा था कि कैसी होती होगी। तो सोच रहा हूँ कि मल्टीविटामिन्स तो मैंने कुछ ख़रीदे हैं, एक मेलाटोनिन वाले सप्लीमेंट भी ख़रीद लूँ विद सम नेचुरल एक्सट्रैक्ट। तो कभी कभी मतलब बंदा ट्राई तो कर ही सकता है, और फिर रात को नींद भी आएगी। और मैंने सुना है नींद अच्छी है तो आपके बाल भी अच्छे हो जाते हैं। बाल बेचारे आजकल बहुत गिर रहे हैं, तो
ज़रा कहते हैं कि नींद आपकी पूरी हो और स्ट्रेस वगैरह आपके ऊपर ना हो तो बाल अच्छे हो जाते हैं। तो मेरा ख़्याल है अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर ख़रीद लूँगा। फिर एक वीडियो बनाऊँगा पूरी, ठीक है? मतलब खाऊँगा और फिर देखेंगे कि फिर बताऊँगा कैसी हालत हो रही है, मतलब टोन-शोन वाला सीन है कि नहीं है। सही है? तो दैट्स ऑल। बाकी ईद मुबारक जिनकी आज ईद थी, और मतलब आज तो हमारी है, जिनकी कल ईद थी, अब रात के 3 बज रहे हैं। तो यस, जिनकी कल ईद थी उनको भी ईद मुबारक, और आज हमें ईद मुबारक। पूरा दिन गुजरेगा कैसे बग़ैर सोए सुबह को, लेकिन खैर ईद है, अपना ख़्याल रखें। और मैंने देखा यार ये जो कॉलर है ज़रा चौधरियों वाली वाइब नहीं आती है जब मैं पहन लेता हूँ तो। मुझे बाय द वे कॉलर मैं नहीं पहनता था कभी भी, वो जो बैन होता है सिंपल वो पहनता था, लेकिन अब ज़रा बेहतर लग रहा है। ओके, चलें, ख़्याल रखें, बाय बाय।